क्या आप लोगों ने कभी इस होटल के बारे में सुना है? ये होटल कोई गेस्ट को हॉस्पिटैलिटी देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। It was actually designed to torture them, unalive them, to trap them, और उनकी बॉडी को यहाँ पर से डिसॉल्व करके काट दिया जाता था। ये स्टोरी शुरू हुई थी शिकागो के वॉल स्ट्रीट 1886 में। डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम्स बाय प्रोफेशन था तो डॉक्टर। कहा जाता है इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और डॉक्टर होने की वजह से काफी लड़कियां इनकी बातों में भी आ जाती थी, जिसकी वजह से इसके लिए कत्ल करना भी बहुत आसान था। लोगों को ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा शैतानी इंसान है। उसने शिकागो में एक होटल बिल्ड किया था जो बाहर से तो एक नॉर्मल होटल की तरह लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक सैटेनिक बंदा था तो इसने होटल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो इस तरह से की गई थी कि अंदर से ये एक मेज था, से रूम बिल्ड किए थे जिसके अंदर गैस चेम्बर्स थे, साउंड प्रूफ वॉल्स थी, दरवाजे अगर वो खोलते थे तो उनके पीछे दीवारें होती थी, निकलने का रास्ता नहीं होता था। एसिड वेट रूम से जिसके अंदर बॉडी को फेंक देते थे ताकि एसिड में वो डिसॉल्व हो जाए। बॉडी को पूरा डाइसेक्ट करके उनकी बोन्स साफ करके ब्लीच से पॉलिश करके वो उनको मेडिकल कॉलेज में स्टडी पर्पसेस के लिए भेज देता था। इसके लिए माने में यूनिवर्सिटीज वाले भी जो थे वो क्वेश्चन नहीं करते थे, क्योंकि उनको था ये डॉक्टर है, हॉस्पिटल से अनक्लेम्ड बॉडी को प्रिपेयर करके हमारे पास लेके आ रहा है। किस तरह का टाइम था। कुछ लोग सोचेंगे कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया, ये इतना तेज बंदा था। क्या करता था कि एक मजदूर से एक कमरा तैयार करवाया, उसके बाद उसको निकाल दिया, फिर दूसरे मजदूर को हायर किया, उससे काम करवाया। मजदूरों से इसने कंप्लीट काम नहीं करवाया ताकि किसी को इसका प्लान ना पता चले। हर किसी को टारगेट नहीं करता। वल्नरेबल लोगों को, जो अकेली लड़कियां, अकेली औरतें, ऐसे आदमी जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, वो टारगेट करता था अपने होटल में। इनको ऐसी जगह पे स्टे करवाता था ताकि जब वो बाहर निकले हॉलवे में वो ट्रैप हो जाए, उनको समझ ही नहीं। फिर ऐसी ऐसी जगहों से एकदम से उनके सामने आ जाता, फिर उनका कत्ल कर देता था। और काफी लोगों के कमरों में ये गैस रिलीज कर देता था और बाहर से कमरे लॉक हो जाते थे। सब करने के बाद भी ये पकड़ा नहीं जाता था। इस तरह इतने लोगों का, इतनी औरतों का कत्ल किया। काफियों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि एक तो उनकी बॉडी क्लेम करने भी कभी कोई नहीं आया होता ना, आगे पीछे लोगों का कोई नहीं होता, और इसने उनकी बॉडी, उनकी पता नहीं क्या बोन्स सॉल्व करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाके छुपाई। इसी तरह ये सब करते करते ऐसे लगा था ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये मिला बेंजामिन पिटाजल से। बेंजामिन ने इसके लिए काम करना शुरू किया और वहाँ से इनकी इतनी दोस्ती शुरू होगी कि आगे जाके पार्टनर्स बन गए। लिटिल डिड बेंजामिन नो ये एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था, लेकिन बेंजामिन को इतना पता था ये ना 2 नंबर तरीके से अमीर हुआ, और वो खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत तंग था, तो वो खुद भी इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता था। Then they came up with the plan and was डॉक्टर हेनरी ने बेंजामिन को कन्विंस किया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी लाइफ इंश्योरेंस दिखवा ले, and they will fake his death। की जो बीवी है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो बहुत बड़े पैसे क्लेम करे, में ये किसी और शहर में, छोटे से शहर में जाके याशी। बेंजामिन ने अपनी बीवी को भी कन्विंस कर लिया इस प्लान में। ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसने बहुत फोर्स किया। He didn't know, असल में उसको मारने लगा। असल में उसको डॉक्टर हेनरी ने असल में बेंजामिन को क्लोरोफॉर्म के थ्रू मार दिया। According to the plan, बेंजामिन जो था वो दूसरे शहर में छुपेगा तक उसकी बीवी को इंश्योरेंस कंपनी से चेक नहीं मिलेगा। बीवी को ये नहीं पता था कि वो असल में मर चुका है। यही लग रहा था कि ये सब कुछ ड्रामा है। उनको कन्विंस इस तरह किया था कि मैं एक ऐसी बॉडी लटाऊं, पुलिस को भी लगेगा कि तुम ही हो। डेथ अनाउंस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी बीवी को बड़ा सा चेक दे दिया। तो डॉक्टर हेनरी ने बहुत बड़ी अमाउंट अपने लिए रखी। बीवी को बोला कि तुम्हारा जो शोहर है वो छुपा हुआ है। पुलिस चाहते थे कि उसके शोहर की बॉडी आइडेंटिफाई करने कोई जाए। मुझे सही रीजन नहीं पता। उनकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भेज दिया जो 15 साल की थी, आई थी, वो जाके आइडेंटिफाई करे। डॉक्टर हेनरी ने उसको भी मरवा दिया। कहा उसकी बीवी को कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जो शोहर है वो छुपे हुए। इस तरह करते करते डॉक्टर हेनरी बाकी बच्चों को भी उठवा दिया और ये कहा कि मैं उनको उनके बाप से मिलवाने लेके जा रहा हूं, उन्हें भी कुछ महीने बाद आके ले जाएंगे। असल में उसने तीनों बच्चों का कत्ल भी कर दिया, बाप का कत्ल भी कर दिया। महीने गुजरने के बाद बीवी को थोड़ा सा शक हुआ और उसने जाके पुलिस में कंप्लेन की। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनको पता चला कि असल में उसकी जो डेथ थी वो क्लोरोफॉर्म से हुई थी। उनको डायरेक्ट शक चला गया हेनरी पे। इस तरह वो पकड़ा गया था। फिर इस तरह जब उन्होंने उसके होटल में इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि उसके बेसमेंट में इतनी सारी लाशें, सारी बोन्स हैं। उन्होंने उसको पकड़ लिया। इस कहानी में इतनी डिटेल्स है, मोस्ट डिटेल्स जो है वो रिटन डिटेल्स है। लियोनार्डो डिकैप्रियो इसके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं। इसे ट्रायल पे लेके गए। मैं हैरान थी कि एक डॉक्टर होके इसने ऐसे काम क्यों किए। ने आगे से कहा था, Barely begun, Your Honor. You don't seem to understand. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing again.